कुछ लोगों का स्पेसिफिकली देखा, जहां पर मैंने ये देखा कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं था, पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं खेलता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं आईपीएल के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेले? नरेंद्र मोदी इस बात पर रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत नहीं देगा। भारत के अंदर आईपीएल जो है वो शुरू हो रहा है और शुरू हो रहा है 22 मार्च से। सवाल ये है कि पाकिस्तान को क्यों बैन किया गया है आईपीएल से। अभी हमने तमाशा देखा जिसमें हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान है वो कंप्लेन कर रहा है आईसीसी से कि हमें क्यों बैन किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी की जो फाइनल तकरीबात थी, पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया। हालांकि मैं समझता हूं इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो होस्ट थे, हमें तो वहां पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हमारी एम्बैरेसमेंट हो गई वो तो हो गई, लेकिन आईपीएल में क्यों पाकिस्तान को बैन किया गया? इसमें इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे, और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पाकिस्तान की जिसका एक भी प्लेयर आईपीएल में अलाउ नहीं है और ना है, लेकिन बांग्लादेश जो था और वो अलाउ थे, इस साल कोई भी प्लेयर सोल्ड नहीं हुआ। मुझे लग रहा है इनको गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अक्सर इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं। जब भी इंडिया का मैच होता है तो फिर जहां पैसों की बात आती है वहां पर फिर इनको गुस्सा क्यों आता है? भाई वहां पर भी अपना एग्रेशन दिखाओ ना यार। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। ये लिस्ट देखिए। आपको एक बात पता है दोस्तों, एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को, ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कई वर्षों से आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन है, यानी आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल सकता। और अब आईपीएल 2025 में एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी भी नहीं खेलेगा, क्योंकि आईपीएल 2025 में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदा गया है। बांग्लादेश के लोग सोशल मीडिया पर आईपीएल का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। अब भिखारी भी बॉयकॉट करेंगे। इन बांग्लादेशियों की इतनी हैसियत है कि ये भारत के लोगों के सामने सर उठा सके। ये बांग्लादेशी भारत की किस किस चीज का बॉयकॉट
बॉयकॉट करेंगे। इनके मुल्क बांग्लादेश को भी तो भारत ने बनाया है, तो फिर बांग्लादेश से भी निकलो ना। ये नहीं निकलेंगे। ये जिहादी खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। 1971 में पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया था, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो ये कर रहे हैं, उसके बाद भारत को इनका पाकिस्तान जैसा बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी भारत के लिए पाकिस्तान से कम नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के अंदर आईपीएल जो है वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को क्यों बैन किया गया है आईपीएल से? आईपीएल कब से शुरू है और इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं जाते? स्टोरी क्या है? एक नई रवायत शुरू की पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। हम आईपीएल शुरू करने जा रहे हैं। 2008 में शुरू हो गई आईपीएल। पूरी दुनिया से प्लेयर आए। शेख बहतर ने 2.5-3 करोड़ रुपए दिए उस टाइम, उस वक्त 2008 में। बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। आप इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए, तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए, लेकिन वहां पर इंडिया के क्रिकेट फैंस बोलते हैं कि भैया तू बायकॉट करे ना करे, तेरी औकात है ही क्या भैया, तेरी औकात क्या है? क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी because they are not civil and decent people. They only understand the language of force. So let us speak to them in the language that they understand.